अगर आप कोनो कंस्ट्रक्शन का काम करवाने जा रहे हैं तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। समझे, कंस्ट्रक्शन जब कर रहे हैं तो उसमें सबसे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ब्रिक का काम, ब्रिक वर्क यानी ईंटा का काम। तो जब आप ब्रिक वर्क करवाइएगा तो ब्रिक वर्क तो करना ही पड़ता है, कोई भी घर बनाइए। और ब्रिक वर्क जब आप करिए तो कौन कौन चीज़ों का ध्यान रखना है, और इसके बाद हम बताएंगे कि आरसीसी में क्या रखना है, पीसीसी में क्या रखना है। तो ब्रिक वर्क में मेन जो चीज़ है वो हम बता रहे हैं, और उन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखिएगा तो आपका घर जो है चलेगा सालों साल, सैकड़ों साल। और उन सब चीज़ों में थोड़ा सा चूक हो जाएगा तो हो सकता है कि 20 से 30 साल में घर टाइम बोल जाए। तो बढ़िया से इस वीडियो को पूरा देखिए, और कोई दिक्कत हो, ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में डालिए, जवाब भी हम दे देंगे। तो आप अपने से अगर घर बनवा रहे हैं और कोनो इंजीनियर का सहायता नहीं ले रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल अत्याचार के इस नए वीडियो में फिर से एक बार आपका स्वागत है। देखिए, तो सब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रिक वर्क का। अब सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि हम कौन सा ब्रिक बिल्डिंग बना रहे हैं। खाली ब्रिक का बना रहे हैं, मैंने खाली ईंटा का ही ब्रिक बना रहे हैं, कि बीच बीच में हम कॉलम भी डालेंगे, बीच बीच में बीच बीच में पिलर डालेंगे और कोना पे पिलर डालेंगे। तो कैसा घर बना रहे हैं, तो हम अभी मान लेते हैं कि आप खाली ईंटा का घर बना रहे हैं। तो ईंटा का घर खाली बना रहे हैं तो उसमें जो फाउंडेशनवा जो वो भी होगा वो भी ईंटा का होगा, और उसके बाद ऊपर धीरे धीरे सारा जो काम होगा सब ईंटा का होगा। तो लेकिन बीच बीच में थोड़ा बहुत हमको कंक्रीट का काम करना पड़ेगा, तो हम बताते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जो हमको करना है कि फाउंडेशन बनाना है। घर बनाएंगे तो फाउंडेशन नीचे ही बनाएंगे ना। तो हम देखेंगे कि आसपास का लोग घर बना रहा है तो कितना गड्ढा खोदता है। तो सबसे पहले कि जैसे मान लीजिए कि हमारा प्लेन लैंड है, तो प्लेन ज़मीन है, तो ज़मीन में हम क्या करेंगे, दीवार बनाने के लिए गड्ढा खोदेंगे। तो ये जहाँ गड्ढा खोदेंगे हम ये चेक करेंगे कि यहाँ का जो माटी है, यहाँ का जो सॉइल है बहुत मजबूत है। कि ऊपर में हम अगर ईंटा का हम दीवारों खड़ा कर देंगे तो उसका वजन ले लेगा, धंसेगा नहीं। तो जहाँ तक हमको एक्सपीरियंस, हमारा अनुभव जो कहता है कि कम से कम 1.5 मीटर तक, 1.5 मीटर 1.5 मीटर जरूर गड्ढा खोद दीजिए, और उसके बाद आप फाउंडेशन बनाइए। तो 1.5 मीटर का मतलब हो जाता है, अगर हम फीट में कहें तो 3 फीट अदू करीब करीब 5 फीट, करीब करीब 5 फीट आप खोदिए, 6 फीट भी खोद सकते हैं। तो आप वहाँ के देख लीजिए, अगर बढ़िया ज़मीन मिल जाता है 1.5 मीटर में 5 फीट में तो ठीक है, नहीं मिलता है तो तनी और खोद लीजिए। और एक और चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि अगर जो माटी मान लीजिए हम खोदने बैठे और तनी 1.5 बार ऐसे ऐसे खोदा गया है ना, तो ये नहीं करना है कि एमे माटी भर देना है, एमे माटी नहीं भरना है, भूल के भी एमे माटी नहीं भरना है। एमे मटिया भरिएगा तो जो नया भरा हुआ मटिया होगा ना वो लूजे रह जाएगा, और वो पर अगर हम ब्रिक वर्क अच्छा फाउंडेशन बनाएंगे तो वो धंस सकता है। तो एक और उपाय क्या है कि जितना खोदा गया सो खोदा गया, उसको निकाल के फेंक दीजिए। माटी तो हार्ड है, अब हम खोदे तो मान लीजिए तनी सा ज़्यादा खोदा गया, तो अगर तनी ज़्यादा खोदा गया तो उसको रहने दीजिए, खोद दीजिए, सब साफ सुथरा करके निकाल दीजिए। और एकरा ऊपर जो है ना कंक्रीट का एगो लेयर, जिसको हम पीसीसी कहते हैं, पीसीसी डाल दीजिए 100 mm थिकनेस एवरेज। तो पीसीसी अगर हम डाल देंगे तो क्या होगा कि वो पूरा लेवल हो जाएगा। ठीक है, तो 100 mm, चाहे अगर खाली ब्रिके का बना रहे हैं उसके ऊपर फुटिंग नहीं बनाना है तो एक 50 mm और, यानी 150 mm का एक लेयर डाल दीजिए और उसको ऊपर से चिकना कर लीजिए। अब पीसीसी कैसे बनाना है, क्या बनाना है, ये हम बाद में बात करेंगे। इस वीडियो में खाली ब्रिक वर्क के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, हमने क्या किया, खोद लिया बढ़िया से, उसको प्लेन कर लिया। थोड़ा 1.5 बार खोदाएगा ही, आदमी है, इंसान हाथ से खोदेगा तो एकदम प्लेन तो खोदाएगा नहीं। जितना लूज मिट्टी है उसको साफ कर लेंगे, और उसके बाद हम पीसीसी डाल देंगे, कंक्रीट। और डालने के बाद तब हम इसके ऊपर से ब्रिक वर्क चालू करेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर ब्रिक वर्क चालू करेंगे तो फाउंडेशन का ब्रिक वर्क होगा। अब हमारा फाउंडेशन, हमारा ब्रिक का जो वाल होगा वो देख लीजिए 2 ईंटा का होगा कि एक ईंटा का होगा कि आधा ईंटा का होगा। तो अगर हम पिलर उलर नहीं दे रहे हैं, पूरा ब्रिके का हम उठाएंगे, तो कम से कम 1 ईंटा यानी 230 mm या 9 इंची, 9 इंची मोटा जरूर वाल देंगे। उससे कम, सॉरी 9 इंची, 9 इंची से कम
वाल का थिकनेस उन्हें दीवार का थिकनेस नहीं रखेंगे। लेकिन अगर हम बीच बीच में पिलर डाल रहे हैं तो हम 5 इंची का दीवार रखेंगे। तो इसका तरीका ये है कि जो बाहर वाला वाल है ना, जैसे मान लीजिए कि घर बनाना है, ऐसा हमारा घर है, नक्शा है, तो बाहरिया वाला जो वाल है, बाहर वाला वाल को रख लेंगे 9 इंच और अंदर वाला को रख लेंगे 5 इंच, तो काम हमारा हो जाएगा। तो ई वाल का जो थिकनेस है ऊपर है, लेकिन नीचे जो फाउंडेशन देंगे तो फाउंडेशन में हमको क्या कर लेना है, फाउंडेशन में चौड़ा कर लेना है। तो बुझ जाइए, तो क्या करना है हमको, इसको चौड़ा करना है नीचे। कैसे, देखिए बनाते हैं फोटो। ये हो गया हमारा वाल ऊपर। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारा ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल से थोड़ा नीचे गए, फिर इसको थोड़ा चौड़ा कर लिए। माने ई है हमारा 9 इंच, तो ये हो जाएगा 14 इंच। ठीक है, फिर थिकनेस इसका मान लीजिए ये हो गया आपका 10 इंच, या ये भी 9 इंच हो गया। ये हम रफ बता रहे हैं, जब ब्रिक वर्क करेंगे तो ईटा के साइज के हिसाब से ही आपका बनता जाएगा। फिर इस तरह से एक रदा और इसको बढ़ा लिए। ठीक है, तो 14 इंच हो गया, फिर 5 इंच बढ़ा दिए तो 19 इंच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक रदा और बढ़ा लिए। ठीक है, इसके बाद जो हम पीसीसी किए हैं वो रहेगा पीसीसी नीचे। तो इस तरह से 19 इंच, 14 इंच, 9 इंच करके धीरे धीरे घटाते हुए हम पहुंचेंगे अपने 9 इंची के थिकनेस पे। इससे क्या होगा कि ऊपर से जो लोड आएगा, ये लोड ऊपर से जो आएगा वो आके डिस्पर्स हो जाएगा सॉइल में, नहीं फैल जाएगा। तो नीचे जो सॉइल तो नरम है, उसमें एकदम से लोड लगाएंगे तो क्या होगा, वो धंस सकता है। तो हम क्या जुगाड़ करेंगे कि ऊपर से लोड जो आया वो थोड़ा पसर जाए, फैल जाए। अब फैल जाएगा तो सॉइल में जो है आराम से चला जाएगा, सॉइल धंसेगा नहीं, माने माटी नीचे का धंसेगा नहीं। तभी कई लेवल में बनाना है, ये तो तनी आपको पता करना पड़ेगा उस सब एरिया में। क्या है कि देखिए 2-3 चीज़ इसमें मैटर करता है कि आपका नीचे का मटिया कितना मजबूत है। अगर आप सही में तरीका से करना चाहते हैं तो माटी का टेस्ट कराना चाहिए, आपको इंजीनियर से बात करना चाहिए, इंजीनियर से कैलकुलेशन करवाना चाहिए, तब पता चलेगा कि ही हमारा नीचे का चौड़ैया कितना रखना है एग्जैक्टली। अब अंदाजे से रखेंगे तो या तो ज़्यादा रखा जाएगा और नहीं तो कम रखा जाएगा। तो सबसे बढ़िया तो ये काम करिए, लेकिन फिर भी अपना दिमाग लगा ही रहे हैं, जुगाड़ लगा रहे हैं। तो अगर माटी आपको लग रहा है कि ज़्यादा मजबूत है तो 2-3 रदा से हो जाएगा काम। माटी लग रहा है कि कमज़ोर है, नरमे है, तो तनी एक आध रदा और इसको चौड़ा कर लीजिए। ठीक है, अब अंदाज से हम क्या बताएं, लेकिन तरीका यही है कि इंजीनियर से बतियाइए। तो इस तरह से हम ऊपर बढ़ते जाएंगे। अब ये तो हो गया हम फाउंडेशन कैसे बढ़िया बनाएंगे। फाउंडेशन सही बनेगा, नींव अच्छा रहेगा, तभी बिल्डिंग सालों साल चलेगा। नहीं तो नींव अगर खराब बन गया, कहीं धंस वस गया, तो देखे होंगे दीवार में क्रैक आ जाता है। तो क्रैक काहे आता है, इसीलिए आता है कि फाउंडेशन में कहीं सेटलमेंट हो जाता है। उसको कहते हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट। डिफरेंशियल सेटलमेंट का मतलब कि पूरा वाल है, कहीं धंस गया, कहीं नहीं धंसा, आधा धंसा आधा नहीं धंसा, तो क्या हुआ, वाल में क्रैक आ गया। तो वाल में क्रैक ना है, दीवार में क्रैक ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है कि फाउंडेशन के नीचे बढ़िया से पहले तो मिट्टी को भरना नहीं है। जो मिट्टी निकल गया उसको लेवल करने के लिए हमेशा पीसीसी का इस्तेमाल करेंगे। और उसके ऊपर जो ब्रिक वर्क जो है वो चौड़ा, फिर थोड़ा कम चौड़ा, फिर थोड़ा कम चौड़ा, ऐसे करके हम 9 इंची के इसमें आएंगे। इसमें डिटेल में हम साइजिंग के हिसाब से हम आपको बता देंगे आगे के वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में हम आपको खाली दिमाग में कंसेप्ट डाल रहे हैं कि जब आप काम देखें तो आपको थोड़ा सा समझ रहे कि हम मिस्त्री को क्या इंस्ट्रक्शन दें। मिस्त्री गलत तो नहीं कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है तो उसको हम रोक सकें। आजकल का मिस्त्रियों से बहुत नमूना मिल रहा है, कहेगा कि हम हाई कर देंगे, हाउ कर दे, आता जाता कुछ है नहीं। तो मालिक को चाहिए कि थोड़ा बहुत नॉलेज ले ले। तो ये वीडियो पूरा देखिए, सब नॉलेज हो जाएगा। तो हमने अभी फाउंडेशन बना लिया। देखिए उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो मोर्टार का मिक्स होता है, मसाला, मोर्टार मिक्स। इंजीनियरिंग में कहेंगे मोर्टार मिक्स, माने मसाला माने सीमेंट और सैंड जो मिलाते हैं, सीमेंट प्लस सैंड और प्लस वाटर। एहू में बहुत खेला है भाई, इसमें बहुत खेला है। इस चीज़ को अगर बढ़िया से बना लिए तो हमारा मजबूती डबल ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा दिमागो लगाना है। दिमाग ये लगाना है
कि देखिए ब्रिक के, हम ब्रिक को जोड़ जोड़ के वाल बनाएंगे ना, तो हम दो गो ब्रिक को जोड़ने का जो बॉन्ड है वो ब्रिक के स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा बना देंगे, तो हमको क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ब्रिक जो है अगर बॉन्ड से नहीं टूटेगा तो ब्रिक से टूट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक ब्रिक है और दूसरा ब्रिक है, इसके बीच में हम डाल दिए मसाला इसको जोड़ने के लिए, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए। अभी मसाला इन दोनों को जोड़ेगा, इन दोनों का स्ट्रेंथ, जो जोड़ का स्ट्रेंथ इसके आपसे में टूटने के स्ट्रेंथ से मजबूत हो तो उससे क्या फ़ायदा है? मसालवा नहीं टूटेगा तो आपका ब्रिक वे टूट जाएगा। तो ही चीज़ ध्यान में रखना है। पैसा कैसे बचेगा? खाली सीमेंट डाल के बहुत बढ़िया 1-4 का मसाला बना के जोड़ देने से देवलवा आपका कोई मजबूत नहीं हो जाएगा, दीवार आपका जो है उतना ही मजबूत रहेगा। तो मसाला कौन सा लेना है? तो जोड़ैया में देखिए, ऐसे तो देखिए इंजीनियर से पूछिएगा तो कहेगा 1:6 का मसाला यूज करिए, मैंने एक, ये वॉल्यूम में है, आयतन में, लूज वॉल्यूम, मैंने किसी भी कंटेनर में अगर आप नापते हैं कोनो बाल्टी वाल्टी में, तो सीमेंट अगर डाल दीजिएगा तो 1 बाल्टी सीमेंट तो 6 बाल्टी आपको उसमें बालू लेना है। तो ये तो मसाला अच्छा होता ही है, लेकिन आप चाहें थोड़ा पैसा बचाना चाहते हैं तो जोड़ाई के काम में आप 1:8 यानी बालू दो बाल्टी ज़्यादा मिला दिए तो सीमेंट आपका कम लगेगा, तो थोड़ा आपका पैसा बच जाएगा। और इससे जो है स्ट्रेंथ में कोनो कमी नहीं आता है। ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ का होता है, लेकिन इसका भी स्ट्रेंथ ब्रिक के स्ट्रेंथ से कम नहीं होता है। तो जब ब्रिक के स्ट्रेंथ के बराबर रहेगा तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें हम आपको एगो सलाह देंगे कि जैसे ही हम फाउंडेशन बना रहे हैं ना, फाउंडेशन में जो आपका ग्राउंड के नीचे वाला काम है, या ग्राउंड से मान लीजिए कि 2 फीट ऊपर ले लीजिए, 2 फीट ऊपर, 2 फीट ई लेवल से नीचे का जितना काम है वो सब आप करिए 1:6 से, एकरा से कर लीजिए। ठीक है, ग्राउंड के नीचे क्या होता है, मॉइस्चर वाइस्चर रहता है तो तनी वो कमज़ोर बना देता है मसाला को, बॉन्ड को, तो उसमें थोड़ा सीमेंट ज़्यादा रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और जो ऊपर का काम है वो आप 1:8 से आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बोल रहे हैं, कोई इसमें शंका का ये नहीं है। और जब आप प्लास्टर करिएगा तो वो करिएगा 1:4 के मसाला से। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि कहाँ पे कितना मसाला यूज करना है। आदमी करता क्या है कि इमोशन में आके, भावना में बह के कहेगा कि नहीं घर है 200 साल चलाना है, 1:4 का मसाला डालेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1:4 डालिएगा तो बहुत मजबूत हो जाएगा। मजबूतियाँ अगर उतने रहेगा, खाली बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ईंटा का तो स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा ना, तो ओवरऑल वाल में तो आपका स्ट्रेंथ का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इतना स्ट्रेंथ अब 1:12 का जोड़ दिए तो वो भी ठीक नहीं है। बहुत कम सीमेंट डालिएगा तो बॉन्ड जो है उतना भी नहीं धरेगा, पकड़ेगा जितना आपका ब्रिक का स्ट्रेंथ है। तो ये हो गया आपका ये। अब ए में आप देखे होंगे ये जो मिस्त्री सब है एगो मग ले रहता है जब भी काम करेगा, और वो पानी लेते रहा, जब अपना मन के हिसाब जब मन होगा उसमें पानी डाल देगा। ये सबसे खराब काम है। इसके लिए तो आप खड़ा रहिए वहाँ। वो सबको क्या होता है, मेहनत लगता है गह में घुसाने में। मैंने ऐसे ब्रिक रख दिया, अब बीच में मसाला घुसाना है तो उसको करनी से ठोकेगा ना, तो ठोकने में मेहनत लगता है, तो क्या करेगा, थोड़ा सा पानी मिला देगा। अब पनिया जो मिलाता है ये बहुत ख़राब चीज़ है, पानी तो मिलाने नहीं देना चाहिए। तो देखिए जब मोटर का मसाला बना है, मोटर मतलब सीमेंट बालू, और कंक्रीट मतलब सीमेंट बालू गिट्टी, तो हम मोटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी जोड़ैया की बात कर रहे हैं। तो जोड़ैया में हमेशा ये ध्यान रखिए कि पानी एक्स्ट्रा ना मिलाए। मिस्त्री से कहिए कि भाई तोरा जितना पानी मिलाना है तू एक के बार में, जब तू बना रहा है मसाला उसी समय मिला ले, बाद में पानी मत मिलाओ। हो सके थोड़ा ढीला ही बना ले मसाला, लेकिन जब जोड़ैया कर रहा है उसमें पानी डाल रहा है तो उससे क्या होता है, देखिए पानी से क्या प्रॉब्लम है। पानी का 2 काम है। पानी का पहला काम तो है कि सीमेंट में मजबूती लाना। सीमेंट क्या करता है, पानी के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद वो स्ट्रॉन्ग पत्थर की तरह बन जाता है। तो जितना पानी सीमेंट को रिएक्शन करने के लिए चाहिए, अगर हम उतना ही पानी डालेंगे तब तो बहुत बढ़िया है, तो सारा पानी से रिएक्शन करके अपना मजबूत बन जाएगा। अब जब हम एक्स्ट्रा पानी डालेंगे तो क्या होगा, जब पानियाँ हम कुछ पानी तो यूज हो जाएगा सीमेंट को स्ट्रेंथ देने में, और कुछ पानी जो है उसमें से इवापोरेट करेगा, माने उड़ जाएगा गर्मी उर्मी से। तो जब उड़ेगा
तो सीमेंटो में से रास्ता बना के निकलेगा ना, तो वही क्या करता है, उसमें क्रैक डेवलप कर देता है। जब क्रैक डेवलप होगा तो ऑब्वियस ही बात है आपका कमज़ोर हो जाएगा। तो ये दिक्कतवा कब होता है, देखिए ये दिक्कत तब होता है जब आपका सीमेंटवा जैसे मिलाए जोड़ दिए, अब धीरे धीरे ना स्ट्रांग होगा, वो स्ट्रांग होने में उसको 2-4-6 घंटा 10 घंटा मैंने 2-3 दिन टाइम लगता है, लेकिन जो उसमें से इवापोरेशन होगा वो तो उसी समय से शुरू हो जाएगा। तो सीमेंट जब बॉन्ड ठीक से नहीं बना पाया है, उस समय जब इवापोरेशन होता है तो क्रैक बना देता है। वही अगर वो बॉन्ड बन जाए, माने मजबूत हो जाए, तब उसमें से पानी निकलता रहे, तब वो तोड़ नहीं पाएगा, वॉइड में से निकलेगा। तो इसीलिए हमें चाहिए, हम जितना कम पानी हो सके, जितना कम पानी डालें जिससे हमारा काम हो जाए, लेकिन वो एक्स्ट्रा पानी नहीं हो, तो उतना हमारा मजबूत होगा कंस्ट्रक्शन। तो यही से मिस्त्री को कहिए, अब देखिए पानी तो डालना ही पड़ेगा, बेचारा वो भी काम करना है, इतना भी कम पानी मत डालिए कि वो उस पर चिपके ही नहीं, उस पर रखाए ही नहीं, इतना भी टाइट नहीं बनाना है और इतना भी लूज नहीं बनाने की खाली पानी पानी हो जाए। जितना कम हो सके, जितना कम में काम हो जाए, उतना कम में कंसिस्टेंसी उसको कहते हैं कि उतना ही कम कंसिस्टेंसी में उसका काम होना चाहिए। तो ये जो है उसको मना करिए कि भाई बार बार मग से पानी मत मिलाओ, एक बार मसाला बना लो और उसी का इस्तेमाल करो। और दूसरा पॉइंट है, सीमेंट जो है जैसे ही हम पानी मिलाते हैं तो वो सेट करना शुरू हो जाता है, और उसको जितना जल्दी हम इस्तेमाल कर लेंगे उतना ही अच्छा है, उतना मजबूत मिलेगा हमको। तो कोशिश ये करना है, अब 2 टर्म होता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम और एक फाइनल सेटिंग टाइम सीमेंट का। मेरे चैनल पे वीडियो है, चाहिए तो ढूंढ के देखिए उसका क्या मतलब होता है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम जितना होता है ना सीमेंट का, उसके पहले ही हमको सब काम उसका निपटा देना है। उससे देर कर देंगे तो सीमेंट जो है ढंग से सेट नहीं करेगा, फिर तो उसकी जो मजबूती पूरी बननी चाहिए वो हासिल नहीं हो पाएगा अगर उसके बाद हिला देंगे तो इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है सीमेंट का करीब करीब होता है 30 मिनट। ठीक है, तो हम मसाला उतने बनाए कि 30 मिनट यानी आधा घंटा में वो यूज हो जाए। तो बार बार मसाला बनाना है, ये नहीं कि आधा दिन का एक बार बनाया उसी को मिला के बना रहे हैं, तो वो आपका मजबूत नहीं बनेगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सीमेंट जो होता है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा भी होता है, ठीक है। तो कई सीमेंट का 1-1 घंटा तक भी होता है। तो हम उतना चेकिंग तो करने जा नहीं रहे हैं, हमारे पास एक एवरेज डाटा है कि 30 मिनट होता है, तो हम 30 मिनट के हिसाब से हम बनाएंगे और उसको 30 मिनट के अंदर। लेकिन अगर 40 मिनट हो जाए तो ऐसा नहीं है कि पहाड़ टूट जाएगा, कोशिश करिए कि 30 मिनट में फिनिश हो जाए हमारा काम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा आता है ब्रिक क्वालिटी। अब ब्रिक क्वालिटी कहने का क्या मतलब है? ब्रिक का क्वालिटी जो है, पहला तो है कि उसका मजबूती कितना है। ब्रिक का मजबूत तो उसको होना चाहिए, टन टन आवाज़ आना चाहिए, गिराए तो खनक मेटल का साउंड आना चाहिए। 2 ईंट को मिलाइए टकराइए ना, तो ऐसा साउंड है जैसे 2 मेटल को टकरा रहे हैं। अगर इतना ऊंचा से गिराए तो टूटना भी नहीं चाहिए। तो ये सब चेक है, हम कर लेंगे कि मजबूत है। लेकिन खाली मजबूती से काम नहीं होगा, एक चीज़ और चेक करना है कि जो ब्रिक है उसका शेप साइज यूनिफॉर्म है। मतलब हम टेप से अगर उसका लंबाई नापें, एक ब्रिक का नापे तो 9 इंच, दूसरे का नापे तो 9 इंच, ऐसा नहीं हो कि एक 9 इंच 2 सूत 3 सूत आ रहा है, फिर थोड़ा में कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो वेरिएशन नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म साइज होना चाहिए। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, मजबूती तो एक अलग चीज़ है, घर का फिनिशिंग भी तो अच्छा लगना चाहिए। अब फिनिशिंग कब अच्छा लगेगा? जब ब्रिक आपका एक साइज का होगा, ईंटा सब एक साइज का होगा। उसके बाद जब आप प्लास्टर करेंगे तो उसमें भी मसाला कम लगेगा। तो स्ट्रेंथ प्लस उसका शेप एंड साइज, तो इन दोनों चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। तो ब्रिक में ये सब चीज़ ध्यान रखने के लिए, अब ब्रिक में क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक। एक फर्स्ट क्लास ब्रिक बहुत महंगा आएगा। तो आप चाहें, अब रिकमेंडेड तो यही है कि आप फर्स्ट क्लास से बनाइए, लेकिन मैं आपको ये अलाउ कर सकता हूँ कि आप सेकंड क्लास ब्रिक से ब्रिक वर्क कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक होती है, उसका शेप साइज भी बढ़िया होता है और थोड़ा रीजनेबल प्राइस का भी होता है। तो अगर 1-2 तल्ला बिल्डिंग बना रहे हैं और आप लोड बियरिंग भी वॉल बना रहे हैं तो चलेगा, कोनो प्रॉब्लम नहीं है।
तो अगर आप फर्स्ट क्लास ब्रिक आपके बजट में नहीं आ रहा है तो आप सेकंड क्लास ब्रिक का इस्तेमाल कर लीजिए, और जिन बातों का हम ध्यान रखने के लिए बोले उनका ज़रूर ध्यान रखिए। उसके बाद अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड पैटर्न। तो जोड़ैया जैसे मिस्त्री अगर बढ़िया होगा तो आपका तो बढ़िया ज्वाइंट करेगा, लेकिन अगर मिस्त्री नौसिखिया हुआ तो बॉन्ड पैटर्न में दिक्कत कर सकता है। तो आपको नॉलेज होना चाहिए। देखिए ब्रिक का क्या है कि ब्रिक या तो आप 1 ब्रिक थिक बनाइएगा या हाफ ब्रिक थिक बनाइएगा। 1 ब्रिक थिक मतलब 9 इंच, हाफ ब्रिक मतलब 5 इंच। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो अगर हम पहले तो हम पैटर्न समझाता हूँ कि अगर आपने 9 इंच थिक ब्रिक बनाना है तो इसमें अगर हम ऊपर देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो ब्रिक का पैटर्न कैसा बनेगा, ऐसे ऐसे ही बनेगा ना। ये पहला लेयर बनेगा। फिर दूसरा लेयर क्या करना है कि इसी के ऊपर नहीं बनाना है, दूसरा लेयर जो है इसको घुमा देना है ऐसे। इस तरह से घुमा के ऊपर से रखना है ताकि क्या हो, इंटरलॉकिंग हो सके। अगर इधर से देखेंगे तो हमारा ये ऐसा बनेगा, और दूसरा लेयर जो है ऐसा कुछ बनेगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो वर्टिकल ज्वाइंट है, देखिए इसको कहेंगे वर्टिकल ज्वाइंट, इसको कहेंगे वर्टिकल ज्वाइंट। एक लाइन में नहीं आना चाहिए, वो हमेशा अलग अलग लाइन में आना चाहिए। तो ये मेन चीज़ को ध्यान रखना है कि वर्टिकल लाइन जो ज्वाइंट है, पहले उसका ज्वाइंट और उसके नीचे वाला ज्वाइंट अलग अलग जगह पे आना चाहिए। काहे ऐसा है क्योंकि देखिए मसाला से तो ब्रिक के अंदर बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा। 2 मसाला जोड़ दिए तो ब्रिक को तो जोड़ ही देगा, लेकिन अगर ब्रिक का मसाला कहीं फेल किया तो ब्रिक का जो पैटर्न है जोड़ने का, उसके बीच में इंटरलॉकिंग हो जाएगा। अगर नीचे वाला के ऊपर ज्वाइंट नहीं आया और इसके ऊपर भी ऐसे जोड़ाया तो क्या हुआ, यहाँ पे ज्वाइंट है और इसके नीचे ज्वाइंट नहीं है, तो ये एक इंटरलॉक पैटर्न हो जाएगा, एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाएगा। तो मसलवा तनी कम भी काम करेगा तो मजबूती बनी रहेगी। तो ये क्या होता है, इससे ब्रिक जो है ना, बहुत मसाला थोड़ा इन्फीरियर भी रहा, थोड़ा कम भी स्ट्रेंथ दिया, थोड़ा क्यूरिंग भी नहीं आया, तो भी वाल के स्ट्रेंथ में फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक एक ईंटा पे जोड़ देंगे तो वो ब्रिक में मजबूती नहीं आएगा, मसाला के भरोसे रहेगा। और ये मसाला और इंटरलॉकिंग मिल के बढ़िया पैटर्न बनाता है, बढ़िया वाल मजबूत बनाता है। तो बॉन्ड पैटर्न बहुत अच्छा होना चाहिए, एक वर्टिकल लाइन में ज्वाइंट्स नहीं आने चाहिए। उसी तरह ये तो हम डबल लाइन का ब्रिक था, अगर सिंगल थिकनेस का होगा तो ऐसा जोड़ा, ऐसा माने 5 इंची वाला ब्रिक, और फिर इसके ऊपर वाला ऐसा आएगा, फिर इसके ऊपर वाला ऐसा आएगा, है ना। इस तरह से इसको अगर हम एलिवेशन में देखेंगे ऐसा दिखेगा, फिर दूसरा लेयर इसके ऊपर ऐसा दिखेगा। तो इसमें सारा जो है कारिस्तानी जो है मिस्त्री का है। मिस्त्री अगर बढ़िया होगा, अनुभव वाला होगा, अच्छे लोगों के साथ काम किया होगा, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेगा और आपका ब्रिक वर्क मस्त बनेगा, मजबूत बनेगा, कोई सालों साल वो टूटेगा नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका ध्यान रखना है। और एक और चीज़ है, समय पर चेक करिए वर्टिकल बन रहा है कि नहीं, मैंने एकदम सीधा है कि नहीं, है ना। साहुल से चेक करते हैं ना, उसको हमेशा हर लेयर 2-3 लेयर के बाद उसको चेक करिए अपने सामने कि आपका साहुल सूता जो है एकदम सही जा रहा है। यानी ब्रिक वाल अगर हमने बना दिया ऐसे, मान लीजिए ब्रिक वाल बनाया, ये ब्रिक वाल बना दिया मैंने, अब ये ब्रिक जो है ये सीधा है कि नहीं, वर्टिकल है कि नहीं, तो हम लोग कैसे चेक करते हैं, साहुल गिरा के ऐसे करके चेक करते हैं। मतलब धागा का जो गैप यहाँ का है, सेम गैप यहाँ का भी होना चाहिए। अगर ये है तो आपका वाल बढ़िया है, लेकिन अगर वो टेढ़ा हो गया भैया तो बहुत खतरनाक है, वो किसी के सर पे गिर सकता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके घर के मजबूती के लिए और आपके उसमें रहने वाले लोगों के सेफ्टी के लिए। तो ये हमेशा चेक कराइएगा। लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये चेक करना है। कई बार टेढ़ा बन जाता है वाल, तो साहुल सूता से बीच बीच में हर 2-3 लेयर पे उसको बढ़िया से चेक कराइए, हर एंड पे कराइए, हर कोना पे कराइए,
ताकि ब्रिक वर्क जो है आपका एकदम सीधा रहे, उसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। अब मिस्त्री सब बहुत उल्टा सीधा समझाता है कि अरे हम तो इतना काम कर दिए, ये काम कर दिए, कुछ भी बोले उसके बहकावे में आइएगा मत, इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। और इतना कुछ करने के बाद सबसे लास्ट में आप सब लोगों को पता है कि क्या करना है, क्यूरिंग करना है। क्यूरिंग का मतलब क्या होता है कि उसको पानी पटाना है। यानी आज जोरैया हो गया तो जोरैया होने के 6 घंटा 8 घंटा बाद उसको, अगर मौसम सूखा है, ड्राई मौसम है, अगर गर्मी का मौसम है तो 6 घंटा 8 घंटा बाद ही उस पर पानी पटाना शुरू कर दीजिए। और अगर ठंड का मौसम है तो 1 दिन बाद से भी पटाना शुरू कर सकते हैं। अब देखिए कहे थे क्या, हम पहले आपको हम क्या बताए कि पानी हमको मोटर में कम मिलाना है, ठीक है। जितना कम मिलाएंगे उतना ही पानी मिलाएंगे जितना हमारा सीमेंट का काम हो जाए। फालतू पानी रहेगा, निकलेगा तो सब तोड़ ताड़ करके निकलेगा। तो जब हम पानी कम मिला रहे हैं तब वो थोड़ा बहुत इवापोरेशन तो होगा ना, इवापोरेशन, गर्मी होगा, हवा चलेगा तो वहाँ से मेन जो सरफेस पर का होता है ना, वहाँ पे इवापोरेट हो जाता है, क्योंकि वो वेदर में एक्सपोज्ड है, हवा हुआ चला तो इवापोरेट हो गया। तो वो इवापोरेशन से क्या होता है कि सीमेंट रिएक्शन करेगा लेकिन उसको पानी की कमी हो जाएगी, तो वो स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाएगा। तो उसको कम से कम 7 दिन उसको सूखने मत दीजिए, उसको गीला करते रहिए। उससे क्या होगा कि जब मेन जो इवापोरेशन का, जो क्रैकिंग का जो प्रॉब्लम है पहले दिन होता है, सीमेंट जब कमज़ोर है उसी समय इवापोरेट हुआ तभी तो टूटेगा, बॉन्ड बना लेगा, तब पानी उसको थोड़ी तोड़ पाएगा। तब तो पानी उसमें से जो रास्ता बचेगा उसमें से निकलेगा, क्रैक नहीं डेवलप होगा। तो क्यूरिंग से क्रैक नहीं डेवलप होगा। लेकिन अगर सीमेंट अभी ठीक से जमा ही नहीं है, उसमें से पानी निकल रहा है, तो वो जो है खतरनाक है और वो क्रैक डेवलप करा देता है और आपका स्ट्रेंथ उससे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो आप लोग जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा, मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो ज्ञान है आपके काम आएगा और आने वाले आप अपने कंस्ट्रक्शन के काम में इस सब का इस्तेमाल करिएगा। कोई दिक्कत हो, कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो किसी को शेयर करिए, उसका भी ज्ञान बढ़े और उसका भी काम हो जाए। अगले वीडियो में हम लोग आगे का आरसीसी कैसे करना है, फिर पीसीसी कैसे करना है, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जब हम डालेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। वीडियो को पूरा देखे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।